हेलो उस्तादो, गुड मॉर्निंग और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत हो गई थी मेरी। मैं सुबह उठा, मेरी नींद खुली और मैंने ग्रुप चेक किए अपने राइडिंग ड्राइविंग वाले ड्राइवरों के ग्रुप जो है उसमें 2 ग्रुप चेक किए। उसमें एक ग्रुप पे ड्यूटी आ रखी थी दिल्ली की, यूपीएस बिदोली से। अनिल भैया का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो। अरे कहाँ हो? आना नहीं क्या वापस? मैं पहुंच गया देहरादून, इसलिए तो फोन करा था मैंने आपको, बता दूं। मैं मेरा अभी सुबह की एक ड्यूटी मिली थी मुझे दिल्ली की, अब वो कैंसिल हो गई। पर अभी देखता हूँ अब मिलेगी तो। आपका कब कब सीन है वापस आने का? कल ना? तो कल शाम को, मतलब कल किसी भी टाइम निकलोगे ना? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ जैसा भी होता है। तो उस्ताद अब जाके आया है इनका फोन। अभी पता नहीं, देखते हैं, मेरे को दिल्ली की कोई ड्यूटी मिलती है तो मैं दिल्ली निकल जाऊंगा। अच्छा, मैं बता रहा था, मैं जब वहां था ना, मतलब मेरे को सुबह मैंने ग्रुप में देखा तो मुझे एक दिल्ली की ड्यूटी मिल गई थी और कंफर्म भी हो गई। तो मैं भाई जल्दी जल्दी तैयार हुआ। उसने कहा कि 10 बजे पिकअप है यूपीएस कॉलेज बिदोली से। मैं कहा ठीक है भाई। मैं तैयार हुआ ही, जब तक मैं खाना वाना खा रहा था तब फोन आता उस बंदे का कि भैया वो तो वो मांग रहे हैं डिजायर या फिर ऑरा वगैरह ना, सिडान गाड़ी की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। मैं कहा भाई यार बता तो देता मुझे कम से कम। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो भाई मैं तैयार वैयार हुआ, मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया है। कल का जो 2 दिन का ब्लॉग है वो डाल दिया है मैंने। उसी में थोड़ा टाइम लग गया, आधा पौना घंटा ना मुझे। और अब बज रहा 11:15 और मैं निकल रहा हूँ सीधा बिदोली। अब बिदोली से ही देखते हैं कि वहां से कहाँ कहाँ की ड्यूटी हमें मिलती है, क्योंकि भाई शहर में बच तो रही है ड्यूटियां, पर मैं सोच रहा हूँ कि बिदोली जाऊँ, वहां से सीधा 800 या 1500 या 1200 सीधा एक ही बार में एक ही ड्यूटी मिल जाती है, चाहे थोड़ा वेट करना पड़े। पर यह और उम्मीद ये भी है कि वहां से मुझे दिल्ली की या कहीं और की ड्यूटी भी मिल सकती, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ बिदोली सीधा। और दीपक उस्ताद भी वही है, और अब वहां से देखते हैं कि हमें क्या सा होता है, क्या प्रोग्राम बनता है हमारा। चलो फिर मिलते हैं उस्तादों आगे। हेलो उस्तादो। तो भाई जब मैं बिदोली गया, मेरे को वहां दीपक भाई मिले। दीपक भाई के पास रैपिडो पे एक ड्यूटी आई बल्लूपुर की। अब वो एग्जैक्टली ड्यूटी बल्लूपुर की थी नहीं, उन्होंने कस्टमर ने रैपिडो में डाला 1 VR और 300 कुछ रुपए की ड्यूटी आई थी। तो कस्टमर से दीपक उस्ताद ने रेट कंफर्म कर लिया था 500 रुपए। अब मैं उनको तो जाना था, तो मैं चले गया फिर ये ड्यूटी करने के लिए। अब जब ड्यूटी में के बाद कस्टमर ने लोकेशन खोली ना, तो वो लोकेशन थी पिट्ठू वाला के 7-8 किलोमीटर और दूर बल्लूपुर से। तो भाई मैंने कहा भाई यहाँ का तो 500 रुपए में थोड़ी होगा, आपकी तो लोकेशन ही गलत चला डाल रखी है आपने। वो ऐसे ऐसे करते करते भाई बोल रहे भैया 600 ले लेना, 650 ले लेना। मैं कहा नहीं भाई 800 रुपए लगेंगे। मैंने कहा ये तो आईएसबीटी से भी ज्यादा हो गया। और टाइम मेरा आधा घंटे से ज्यादा लग गया, मुझे लगा 35 मिनट लग गया मुझे टाइम इस ड्यूटी पे। वरना मैं तो सोच रहा था आधे घंटे में खत्म हो जाएगी ड्यूटी और मैं वापस वहां चले जाऊंगा बिदोली। और बताओ यार, पूरा अनसेंड लोकेशन आ रखी है और अंदर पिट्ठू वाला की ड्यूटी है, तो वो वैसे ही कभी उठाता नहीं था, क्योंकि अंदर गलियों गलियों में घूमते घामते ये वो इतना दिमाग खराब हो जाता ना पिट्ठू वाला में। पिट्ठू वाला मेहू वाला इस साइड की ना ड्यूटी मैं ज्यादातर उठाता नहीं हूँ। और दूसरा बंजारा वाला मोथरो वाला इस साइड की भी ड्यूटियां नहीं उठाता, क्योंकि वहां से भी रिटर्न वगैरह और ये सब नहीं मिलता। ये चक्कर है, अजीब सी जगह लगती है, इसलिए मैं यहाँ की भी ड्यूटी नहीं उठाता। अभी मैंने एक ड्यूटी उठा ली है रैपिडो में, ये है बल्लूपुर की। अब बल्लूपुर वहां से सीधा मैं 190 पता नहीं कितना 22 कितने रुपीज की ये ड्यूटी आई है। यहाँ से जाके अब मैं बल्लूपुर में, और कस्टमर से मैंने जो ड्यूटी है इसके लिए 800 रुपये लिए मैंने कस्टमर से। तो पहली ड्यूटी हमारी 800 रुपये से श्री गणेश हो गया है। और इसमें भाई पूरी 23-24 किलोमीटर की ड्यूटी थी। और अभी मैंने रैपिडो पे एक ड्यूटी उठा ली जो कि है बल्लूपुर की चमन विहार से। 2.3 किलोमीटर का पिकअप है और बल्लूपुर का ड्रॉप होगा 1 पता नहीं 123-24 पता नहीं कितने रुपए की ड्यूटी है। ये ड्यूटी कंप्लीट करते हैं, हम कस्टमर को बल्लूपुर छोड़ेंगे और बल्लूपुर के बाद सीधा निकल जाएंगे बिदोली वापस। और वहीं से देखेंगे अगली ड्यूटी हमें कहाँ की मिलती है, एयरपोर्ट मिल जाए या कहीं भी मिल सकती है। उस दिन लास्ट टाइम जब मैं गया था मुझे ऋषिकेश की ड्यूटी मिल गई थी। अब देखते हैं कहाँ की ड्यूटी मिलती है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मुझे मिल जाए हरिद्वार की ड्यूटी, एक हरिद्वार का ड्रॉप भी मिल जाएगा तो मेरा काम हो गया भाई। 800 रुपये ये हो गए, 2000 रुपये समथिंग की हरिद्वार का ड्रॉप आएगा तो बढ़िया काम हो जाएगा। 800-2800 रुपये का काम हो जाएगा और 100 रुपये की 2900 रुपये इतने का काम हो जाएगा, मेरा 2000 रुपये बच जाएगा। तो मैं खुश हूँ। चलो उस्तादो अब इस ड्यूटी के कस्टमर को पिक करते हैं और ड्रॉप करने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे सीधा बिदोली में। चलो फिर। तो उस्तादो मैं अपनी, जब मैंने एक और ड्यूटी, वो पहली ड्यूटी करी, उसके बाद दूसरी ड्यूटी मैंने उठा ली थी चमन विहार से यहाँ की विजय कॉलोनी की बल्लूपुर के पास में, जिसका फेयर था 166 रुपए, 165 रुपए कस्टमर से लिए। और उसके बाद ड्रॉप करने के बाद सीधा मैं आ गया यहाँ बिदोली वापस। और गाड़ी हमारी आज चली है अभी तक भाई 60 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। उसके हिसाब से 900 के हिसाब से 60 किलोमीटर तो बहुत चढ़ गई, क्योंकि सुबह में खाली भी आया है यहाँ पे ना। 60 किलोमीटर टोटल गाड़ी चल गई है और काम हो गया है हमारा 950 रुपए का। और
अभी एक ड्यूटी उबर पे उठा ली थी मैंने, 1600 रुपए की कोई ड्यूटी आ रही थी और ये पता नहीं भाई कैंसिल भी हो गया, किसी दीक्षा के नाम से आ रही थी, पता नहीं यार, हद होगी। अब क्या पता डिस्टेंस देख के कैलकुलेट कैंसिल कर दी होगी, पता नहीं क्यों किया होगा। चल छोड़ो, गई अब तो क्या बोल सकते हैं। और फिर ये हुआ कि मैंने भाई यहाँ विदोली वापस आ गया। अब यहाँ से देखते हैं कि अगली ड्यूटी हमें कहाँ की मिलती है। यार बढ़िया थी यार, मैं चले जाता, 10-12 मिनट लगते वहां पहुंचने में और ये ड्यूटी डन हो जाती। मेरे ख्याल से एयरपोर्ट की थी ये, 1600 रुपए की आई थी। नंदा की चौकी से पौंधा, ये लगी हुई है यार ड्यूटियां, पता नहीं फेक ड्यूटियां लगी हुई है तब से आने में उबर पे ना। नंदा की चौकी से पौंधा, पौंधा से नंदा की चौकी, पता नहीं यही ड्यूटियां आई जा रही है सुबह से बार 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 बार, पता नहीं भाई क्या है। और उठा लो मैच हो जाएगी, उसके बाद कैंसिल भी हो जाती है फटाक से ही। और ये देखो ये जो आई अभी 1600 की, ये ड्यूटी भी ऐसी हुई। फेक ड्यूटियां बहुत चल रही है इसमें यार। चलो उस्तादो, अब यहाँ से मैं जाता हूँ कंडोली और बिदोली के बीच में, वहां खड़ा हूँ और वहां से देखते हैं अगली ड्यूटी का वेट करते हैं वहीं पे कहाँ की मिलती है हमें। तो उस्तादो मुझे एक ड्यूटी आई रैपिडो पे जो कि 85 रुपए की थी। मैंने सीधा लिखा कि बिदोली की है, तो मैंने उसमें सीधा लिख दिया उनको कि भाई 200 रुपए। तो बोलते नहीं भैया आप ले लेना 200 पर ना मेरे को सामान शिफ्ट करना है। तो मैंने कहा नहीं 300 रुपए लगेंगे, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो भाई वो मान गई 250 रुपए में। तो मैंने 500 रुपए लिए कस्टमर से और अप डाउन की थी, मतलब आधे घंटे में निपट गया सामान। इनको शायद हॉस्टल रूम वगैरह शिफ्ट कर रहे होंगे, तो यही था, 500 रुपए ले लिए। तो अब हमारा काम लगभग हो गया है 1400 1450 के आसपास और टाइम हो रहा है अभी 3:30। तो अब यहाँ से देखते कि अगली ड्यूटी अब हमें कहाँ की मिलती है। मैं आ गया हूँ, दीपक उस्ताद भी सामने बैठे हैं, आधे घंटे से उन्हें भी कोई ड्यूटी नहीं मिली भाई। और भाई मैंने इसीलिए सोचा कि मैंने कहा भाई 4 पॉइंट गैस चल, 3 पॉइंट रह गए अब 60, ये 10 मतलब हाँ 4 टोटल गाड़ी चली हुई, लगभग 4 किलोमीटर हुआ अप डाउन, मतलब 4-6 किलोमीटर टोटल चली हुई इस ड्यूटी पे गाड़ी। तो उस्तादो 3:30 हो रहे हैं, अब यहाँ से वेट करते हैं अगली ड्यूटी हमें कहाँ की मिलती है। चलो फिर, तो हेलो उस्तादो, वहां जब बिदोली के बाद ना वहां से मेरे को एक ड्यूटी मिली 500 कुछ रुपए की रैपिडो में आई थी और ये थी DIT कॉलेज। मैंने भाई कस्टमर से बोला भाई 800 रुपए, तो कह रही 700 ले लो 700 ले लो। करते करते 800 में डन कर लिया मैंने और कस्टमर को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे DIT पे और 800 ले लिया और नंबर भी दे दिया। वो क्लाउड एंड जा रहे हैं। मैंने कहा इस टाइम कहाँ जा रहे हो, शाम के टाइम भाई तुम पता नहीं कहा 7 बजे तक वहां पहुंचोगे, क्या देखोगे क्लाउड एंड में बताओ। पता नहीं अब है मर्जी सबकी भाई, किस टाइम पे क्या जा रहा है क्या बोले। और अब मैं आया हूँ, गैस पता नहीं बिल्कुल बहुत कम हो गई यार, 2 पॉइंट गैस बची है मेरे पास और गाड़ी चल गई हमारी अभी 94 किलोमीटर और काम हो गया हमारा 2100 रुपए का, 2100 समथिंग रुपए का। और एक भाई सबसे बड़ी गलती है, जो सबसे पहले ड्यूटी मैंने मारी थी, जो लोकेशन गलत थी, पिट्ठू वाला की थी, उस पे क्या हुआ कि कस्टमर से 800 रुपए ही बोला था मैंने पेमेंट, कस्टमर को 800 रुपए ही पेमेंट बोला था। उसने फिर अपना QR दिया, मैंने गलती से पता नहीं क्या दिमाग में था मेरे क्या नहीं था, मैंने 200 की जगह 300 भेज दिया उसको। तो ये 100 रुपए का ये नुकसान हो गया। चलो खैर छोड़ो, इतना तो चलो होता रहता है यार काम में, क्या बोले। तो ये है, तो अभी तक लगभग 2100 का काम हो गया, 700 और एक ड्यूटी 800 की और एक ड्यूटी 500 की और एक ड्यूटी 166 रुपए की। तो ये काम हुआ है टोटल और गाड़ी चल गई हमारी 94 किलोमीटर टोटल अभी बिदोली पहुंचने से पहले से और अभी तक। तो ये काम हुआ है अभी उस्तादो। टाइम हो रहा है 5:14 और जो लास्ट ड्यूटी अभी मैं लाया, मैंने कैंसिल करवा के लाया मैं इसको, मैंने कैंसिल करवाई थी। तो ऑनलाइन तो मेरे पास कोई भी ड्यूटी नहीं है, सिर्फ एक 200 रुपए 400 रुपए, ये 166 वाली एक है और एक जो 185 की थी जिसमें मैंने 500 रुपए लिए, एक बार 2 बार अप डाउन किया था, बस यही है। तो आज ऐप में भी कुछ है नहीं दिखाने के लिए मेरे पास कि ऐप से इतनी ड्यूटी हुई है, टोटल लगभग ऑफलाइन करके ही ड्यूटियां हुई है। तो चलो उस्तादो, अब यहाँ गैस की भाई लाइन लगी हुई है, मेरे आगे कम से कम 15 गाड़ियां होंगी मालसी में। तो अब यहाँ से देखते कि यहाँ से हमें क्या ड्यूटी मिलती है, उससे पहले गैस भी डलानी, क्योंकि गैस सिर्फ 2 ही पॉइंट बचा है मेरे पास। तो अब चलो देखते हैं, यहाँ से गैस डलवाते हैं, फिर देखते हैं क्या काम मिलता है क्या नहीं मिलता, क्योंकि अब यात्रा का सीजन, टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है, तो गैस वैस की प्रॉब्लम होगी। और जहाँ पे ऑनलाइन है वहां पे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लाइन होगी थोड़ी सी पर गैस मिल जाएगी। और जहाँ ट्रक आते हैं, केरीगांव हो गया, मालसी हो गया, रेस कोर्स वाला हो गया, तो इन जगह पे दिक्कत आने वाली है गैस के लिए। तो चलो उस्तादो मिलते हैं अगली ड्यूटी के बाद। हेलो उस्तादो, तो मैंने अपनी 5वीं ड्यूटी भी कर दी कंप्लीट, जिनको मैं लेके आया मैक्स हॉस्पिटल से यहाँ नवादा में। और ये बीच में इन्होंने, मतलब मैंने ये 358 की ड्यूटी आई थी, मैंने कस्टमर को कहा कि आप 450 दे देना, 450 में नहीं माने, तो फिर 400 रुपए में फाइनल हुआ। उसके बाद बीच में इनको ये याद आया कि भाई इंजेक्शन लगवा लेते जब रास्ते में, ये तो इंजेक्शन भी लगवाया बीच में अपने बच्चे बेबी को, उसका कुछ रेबीज का इंजेक्शन लगना था तो वो भी किया। टोटल फिर मैंने कस्टमर से मांगा 550 रुपए और कस्टमर ने दे दिए। तो अब मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया आधा घंटा, क्योंकि वेट हुआ था, आधे घंटे के हिसाब से मैंने कहा चलो वहाँ 150 रुपए वेटिंग का, ठीक है। तो अब हमारी गाड़ी चल गई टोटल 111 किलोमीटर और जो ये राइड थी ना, इसमें मतलब इधर उधर लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाना पड़ा, बीच ऑन द वे, मतलब 50 मीटर 100 मीटर गया हूँ मैं पूरा एक्स्ट्रा अलग से, बाकी वेटिंग था पूरा इसमें, तो बढ़िया हो गया। तो अब अगर काम हम लगाए तो हमारा काम हो गया 2600 रुपए का, क्योंकि बढ़िया हो गया है बढ़िया। और आज रैपिडो का पास भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने राइड ये वाली भी कैंसिल करके मारी है। तो चलो उस्तादो, अब यहाँ से दीपक उस्ताद का फोन आ रहा था कि भाई अभी तक पहुंचे नहीं, तो अभी जाके फिर मैं करता हूँ और फिर से राइड ओपन कर रिस्पना के पास जाता हूँ और वहां से देखते हैं कि अगली ड्यूटी हमें
कहाँ की मिलती है। तो आज का काम भी गुड गुड कर दिया है हमने। गुड गुड क्या, थोड़ा और एक और मिल जाए तो तब गुड होगा, है ना। तो आज पासिस का खर्चा बचाया है मैंने जैसे तैसे कैंसिल करके। अब देखते हैं भाई, कैंसिल करके यही है अब यार, कुछ ब्लॉक व्लॉक ना करे अकाउंट, बस यही दिक्कत है मुझे, इसलिए मैं बहुत कम ही कैंसिल करता हूँ। पर दीपक उस्ताद तो यार, मैं क्या 50% राइड कैंसिल कर देता है दीपक उस्ताद तो, मैं तो नहीं करता यार। और उसका तो अभी तक तो ब्लॉक हुआ नहीं कुछ। तो कोई नहीं, चलो देखते हैं, आज कैंसिल कैंसिल खेला है हमने, तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो चलो उस्तादो, अब रिस्पना जाता हूँ यहाँ से और देखते हैं आगे का काम कैसे होता है। तो उस्तादो, एक और ड्यूटी मैंने कंप्लीट कर दी है जिसका फेयर था 137 और ये थी 4.1 किलोमीटर की और 1 किलोमीटर का पिकअप था। ठीक है, तो ये हो गया है। तो इसको अगर मिलाएं तो हमारा काम लगभग 2700-2800 करीब का हो गया और गाड़ी चल गई हमारी टोटल 121 किलोमीटर। उस हिसाब से तो ज्यादा ही है वैसे, इंटरसिटी आ जाती है तो कम डिस्टेंस में ज्यादा कमाई हो जाती है। और यहाँ सिटी सिटी करते हुए और फिर हम खाली खाली बिदोली भी कंडोली भी जा रहे थे, तो इसलिए ज्यादा चल गई है गाड़ी। तो अब टाइम हो रहा है 10:10 और मैं हूँ अभी रेस कोर्स में। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा काम और अगर ड्यूटी मिलती है कि नहीं मिलती तो फिर मैं सीधा यहाँ से घर की तरफ चले जाऊंगा। दीपक उस्ताद को फोन करके पूछते हैं यार, एक वो लड़की को नंबर भी दिया था मैंने जो कि DIT पे छोड़ा था, उसका ही पता नहीं, कंफर्म कुछ किया नहीं उसने। अगर वो फोन आता तो वहां उसको ही पिक कर सकता हूँ। 800 रुपए की ड्यूटी होगी वो वाली कंडोली की। चलो कोई नहीं, चलो उस्तादो बताता हूँ फिर आगे और कैसा रहता है आज का दिन। तो उस्तादो, जो भी मैं ड्यूटी करके रिस्पना से रेस कोर्स लेके आया, उसके बाद मैं 5-10 महीने वेट किया था और मुझे फोन आया उसी लड़की का जिसको मैंने कंडोली से DIT छोड़ा था 800 रुपए में। तो उसी का फोन आया। मैंने कहा देखो मेरे को, मैं भी थोड़ा सा दूंगा, मेरे को 15-20 मिनट लगेंगे, पर मुझे लगे होंगे करीब 25 मिनट लगेंगे, ट्रैफिक भी था बीच में बहुत। तो वहां जाके मैं पहुंचा DIT 25 मिनट बाद और वहां से उसको पिक करके मैंने उसको छोड़ा कंडोली। और भाई मतलब रास्ते पर भी हम बात करते आए तो पता चला कि भाई वो भी रहती है द्वारका सेक्टर 9 दिल्ली। मैंने कहा मैं, मेरा घर भी है छावला दिल्ली में। तो ऐसी बात करते करते उसने कहा मैं आपका नंबर और जगह भी शेयर करूंगी वो। मैंने कहा ये तो और बढ़िया हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने अभी भी मेरे को कर दिया 800 रुपए। तो टोटल अगर मैं लगाऊं तो आज का काम हुआ है हमारा 3600 रुपए का, जिसमें से 620 रुपए की खाली गैस जलाई है। और मैंने ना तो रैपिडो का पास लिया आज, ना ओला का पास, ना उबर का पास। आज सारी रैपिडो की राइड सिर्फ 1 या 2 मैंने, एक छोटी छोटी 100 रुपए 136 और एक 80 रुपए की ड्यूटी सिर्फ ऑनलाइन रैपिडो में OTP के साथ मारी है, बाकी मैंने कैंसिल कर करके ही मारी है। ठीक है, तो ये हुआ उस्तादो आज का काम। बढ़िया है एकदम, बहुत दिनों बाद। आज तो आज का अगर टोटल हम लगाए तो 3000 का प्रॉफिट है हमारा। 600 रुपए की गैस थी और 3000 का हमारा पूरा प्रॉफिट है। पर है कि अभी हाफ टैंक गैस हो चुका है मेरे पास। जो मैंने 600 की गैस डलाई थी ना, उसके बाद गाड़ी इतनी चल गई कि टैंक हाफ KG हो गया है, तो टैंक आधा हो गया है। तो अब कल गैस ज्यादा डलेगी, कल गैस का खर्चा मेरा आएगा ज्यादा, क्योंकि अभी हाफ टैंक है, कल मैं फिर और डलाऊंगा तो ऐसा होगा। और गैस की शॉर्टेज चल रही है, मैं अभी गया भी नहीं गैस दिलवाने, केरी गांव वाला बंद था। तो गैस शॉर्टेज क्या मतलब, कम टैंकर आ रहे हैं और गाड़ियां ज्यादा आ रही है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे हैं। तो संडे को कल मुझे ऐसा देखना पड़ेगा कि मैं या तो मेहू वाला पहुंच जाऊं या ऐसे जो ऑनलाइन पंप है वहां पे जाके ही गैस मुझे ढंग से मिल पाएगी। आजकल थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ये है उस्तादो आज का काम। पास वास कुछ नहीं है, सब मैंने बता दिया। टोटल 3000 आज का मेरा प्रॉफिट है। तो चलो उस्तादो, आज के ब्लॉग को करते हैं खत्म। आज का दिन भी गुड हो गया। अब कल देखते हैं कल का दिन कैसा होता है। अब कल संडे है तो कल भी मैं सीधा पहले ही यहाँ से खाली खाली चले जाऊंगा बिदोली, और बिदोली से पकड़ेंगे ड्यूटी। हम बिदोली से देखेंगे वहां से कैसा होता है काम हमारा कल का। तो जो भी मेरे ब्लॉग में आया मुझे फॉलो कर लो, कमेंट कर लो, और मेरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वाला ब्लॉग है कल का, वो भी जाके देख लो। मेरे को सब्सक्राइब कर लो, मेरा इंस्टाग्राम मेंशन किया हो, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो। प्लस मैंने अपना नंबर दे रखा है, तो किसी को भी देहरादून दिल्ली और इधर भी ड्यूटी या बुक करनी हो तो मेरे को कांटेक्ट या मैसेज कर सकता है। मैं अच्छे रेट पे गाड़ी अवेलेबल करा दूंगा। तो चलो उस्तादो, मिलते हैं कल।